गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लेसन 9th है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे पेज नंबर है आपका 124। ठीक है, तो देखो आगे स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? सम एनिमल्स फीड ऑन डेड एनिमल्स। कुछ जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं? फीड ऑन डेड एनिमल्स, मतलब अपना भोजन जो होता है वो मरे हुए पशुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स, जैसे कि वल्चर माने होता है गिद्ध, डॉग मानी कुत्ते, हाइना मीन्स होता है लकड़बग्गा। ठीक है, तो ये वाले जो पशु होते हैं ये अपना भोजन, मरे हुए जानवर जो मर जाते हैं ना पशु, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब उनको खाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। तो देखो यहाँ एक बॉक्स में क्वेश्चन आया, व्हाट वुड हैपन टू आवर सराउंडिंग्स इफ स्कैवेंजर्स वर नॉट देयर। कहता है हमारे सराउंडिंग्स में क्या होता, हमारे वातावरण में क्या होता है यदि वहाँ स्कैवेंजर्स नहीं होते तो। देखो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जितने भी मरे हुए पशु होते हैं उनको खा जाते हैं ना, मरे हुए जो भी, जैसे मान लो कोई पशु पक्षी कुछ भी मर गया तो उसको खा जाएंगे, उसको उस पर फीड करते हैं। तो हमारे लिए स्कैवेंजर्स जरूरी हैं क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन साफ रखने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि वो हैं तो मरे हुए पशुओं को खा जाएंगे तो मरे हुए पशु नहीं रहेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में, सॉरी। ठीक है, तो देखो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं आगे, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड बॉडी, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों ये तो थे एनिमल्स पशु, और अब की बात है माइक्रो। माइक्रो माने छोटे छोटे जीव, जो डेड बॉडी, जो प्लांट्स, जो छोटे छोटे जो डेड बॉडी, जो प्लांट्स मतलब जो पौधे, मृत पौधे होते हैं, मरे हुए पौधे मतलब जो सूख जाते हैं वो पौधे, एंड एनिमल्स, और जो मरे हुए पशु होते हैं उनसे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो छोटे छोटे जीव, एंड डिकम्पोज देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, और उनको मतलब उन पे फीड करके क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज माने तोड़ देते हैं, इनटू सिंपल सब्सटेंस। सिंपल माने सिंपल का मतलब होता है साधारण, छोटे छोटे सब्सटेंस में, पदार्थ में जो तोड़ देते हैं उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या होता है? डिकम्पोजर्स का मतलब है कि वो छोटे छोटे जीव जो मरे हुए पौधों को और पशुओं को क्या करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनको छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर्स। जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। जैसे यहाँ पे इसने शो कर रखा है, देखो ये बैक्टीरिया ऐसे ऐसे शेप के होते हैं भाई, ये फंगी होती है। आपने देखी होगी ब्रेड के ऊपर, कई बार आप ब्रेड को रख दो 1-2 दिन के लिए तो देखना ब्रेड पे फंगी लग जाती है। ठीक है, ये वल्चर देखो गिद्ध दिखा रखा है। ठीक है, तो अब आगे देखो, ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एनी फूड। जो नॉन लिविंग थिंग होती है, निर्जीव चीज़ें, डू नॉट नीड एनी फूड, उनको कोई भोजन की जरूरत नहीं होती, आपको पता ही है। अब आपका पेन है, ये निर्जीव चीज़ है। ठीक है, तो इसको कोई खाने की जरूरत थोड़ी ना है ना, भोजन की जरूरत नहीं है ना इसको। देयर एनर्जी कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकी जो एनर्जी है, इनका जो ऊर्जा है, कम्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स, इनकी जो ऊर्जा वो किसी दूसरे सोर्स से आती है भाई। ठीक है, किसी दूसरे स्रोत से आती है। व्हेन द एनर्जी फ्लो इज स्टॉप्ड, जब इनकी एनर्जी फ्लो स्टॉप हो जाएगा, देन दे स्टॉप वर्किंग, तो ये काम करना बंद कर देते। जैसे पेन है, पेन का एनर्जी सोर्स क्या है? यूँ तो नहीं है भोजन दोगे तुम इसको, लेकिन इसमें आपने इंक तो डालनी पड़ेगी ना, इंक डालोगे तो पेन चलता रहेगा। जैसे आप इंक का सोर्स बंद कर दोगे, इंक डालना बंद कर दोगे, इंक बंद हो जाएगी, इसके अंदर इंक खत्म हो जाएगी, तो पेन काम करना बंद कर देगा। ओके, तो आगे देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमने बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े, प्लांट्स एनिमल्स को बोलते हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ही हैबिटेट लाइक द रॉक्स, सोइल, एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर एटसेट्रा आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दैट हैबिटेट। कहता है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग जो निर्जीव कंपोनेंट से घटक ऑफ ए हैबिटेट, हैबिटेट माने क्या बताया था? निवास स्थान। ठीक है, जैसे कि रॉक, जैसे वहाँ उस जगह की चट्टानी, सोइल माने मिट्टी, एयर हवा कैसी है, पानी सनलाइट सूरज की धूप, एंड टेम्परेचर तापमान। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं हम इनको, ऑफ दैट हैबिटेट, उस हैबिटेट की। ठीक है, और क्या कहता है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, मतलब उसके बढ़ने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है? जैसे आपका हैबिटेट, आप जहाँ रहते हो वहाँ की एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है? कि सनलाइट, सोयल, रॉक्स, और क्या भाई वो एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? टेम्परेचर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, फिर है आपका देखो सोइल, मिट्टी। हम सोइल के बारे में पढ़ेंगे। तो सोइल देखो, सोइल इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कहता है पौधों की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ मतलब वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए जो एसेंशियल बहुत जरूरी कंपोनेंट है वो क्या है? मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी बहुत जरूरी घटक है पौधों की ग्रोथ के लिए। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, ये पौधों को न्यूट्रिएंट्स माने पोषक तत्व प्रदान करता है।
टू द प्लांट्स लाइक मिनरल्स एंड वाटर, जैसे कि मिनरल्स माने होता है लवण एंड वाटर माने पानी। तो सोइल क्या है, सोइल एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है पौधों की वृद्धि के लिए, आपको पता है। और मिट्टी से पौधों को क्या प्राप्त होता है, वो पानी प्राप्त होता है। पौधे की जो जड़ें होती है ना, मिट्टी से पानी खींचते हैं, आप पानी डालते हो मिट्टी में, तो मिट्टी से पौधों की जड़ें जो होती है वो पानी को खींच लेती हैं, ठीक। और हर भाग में पानी पहुँच जाता है। ऐसे ही लवण, लवण का मतलब जो जरूरी चीज़ उनको चाहिए अपनी वृद्धि के लिए, वो सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिलेंगी, प्लांट से, मिट्टी से मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक पढ़ना है आपको।